हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन कार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 से करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगान सरकार और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कतर में हुई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता कतर में शुरू हुई है। अब क्यों? दोस्तों, ये किस लिए हुआ है उसके बारे में जानिए। यह फरवरी में यूएस तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद मार्च में आयोजित की जानी थी, जहां अफगान सरकार को 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाना था और 10,000 सरकारी सैनिकों को सशस्त्र समूह द्वारा मुक्त किया जाना था। कैदियों के अदला बदली पिछले सप्ताह में हुई थी। इसका दोस्तों, अब ये जो ऐतिहासिक शांति वार्ता हुआ, इसका महत्व क्या होगा उसके बारे में जानिए। युद्ध के 20 साल पूरे होने के बाद जहां 1,60,000 से अधिक लोग मारे गए, वहां देश के कानून और न्याय में परिवर्तन किया जाएगा। और दोस्तों, अमेरिका द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य का भी निर्णय के लिए यह अहम फैसला माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्यस्थता पर हालिया सिंगापुर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर दोस्तों 3 कथन दिया गया है, उस पर यहाँ पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सी कथन सही है, उसी के आधार पर यहाँ पर दोस्तों आंसर देना है कूट चुन के। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहले कथन को देखते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, इसे मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में भी जाना जा रहा है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर दिया है, जैसे वर्तमान में सम्मेलन में 50 हस्ताक्षर करता है। यह दोस्तों गलत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही है। सिंगापुर के नाम पर होने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर कौन से होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। अब देखते हैं दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन का स्पष्टीकरण से क्या क्वेश्चन बनता है, इसे देख लेते हैं। इसे मध्यस्थता पर एक अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के रूप में भी जाना जा रहा है। पहला जो स्पष्टीकरण है दोस्तों, उसके देखते हैं। पहला जो कथन है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 20 सितंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र की संधि को अपनाया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा कथन था, जिसमें 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वर्तमान में 53 देश ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा कथन दिया था, सिंगापुर के नाम पर होने वाली यह संधि संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि थी। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। यह 12 सितंबर 2020 से प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, इसके परिप्रेक्ष्य में भारत में क्या अहम प्रभाव पड़ने वाले हैं उसके बारे में जानिए। भारत ने जुलाई 2019 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही दोस्तों, यह जो समझौता हुआ था, इसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं और यह कारपोरेट विवादों को सुचारू रूप से मध्यस्थता बस्तियों को समक्ष करके कारोबार करने पर आसानी से बढ़ावा देगा। इससे भारत के निवेशकों में विश्वास भी बढ़ेगा और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा के किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है। विधेयक का उद्देश्य है कि व्यापारी विभिन्न राज्य के कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचना बाजारों के भौतिक परिसरों तथा सम बाजारों के बाहर निपुण, पारदर्शी तथा बाधा रहित एक अवरोध मुक्त व्यापार प्रदान करना है। यह एक राज्य से दूसरे राज्य
और अपने राज्य के व्यापार, वाणिज्य तथा किसानों के उपज को बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार तथा इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 153.3 है। खाद्य सूचकांक जिसमें प्राथमिक वस्तुओं की खाद्य वस्तुएं और निर्मित उत्पाद समूह खाद्य उत्पाद शामिल है, अंतरिम रूप से बढ़ाकर अगस्त 2020 में 153.3 अंक हो गया है। यहाँ पर दोस्तों जो बढ़कर ये खाद्य सूचकांक कितना हो गया है तो 153.3 तक बढ़ चुका है। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में जानिए क्या होता है ये। यह थोक वस्तुओं के प्रतिनिधि टोकरी की कीमत है। यह निगमों के बीच व्यापार किए गए मामलों की कीमत है। साथ ही यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सलाहकार विभाग कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक जिसे होलसेल प्राइस भी कहा जाता है पर आधारित मुद्रास्फीति आंकड़े पर हर महीने 14 तारीख को जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में लगातार दूसरी बार उपसभापति चुने गए। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार का हरिवंश का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा से हुआ था। अब दोस्तों यह चुनाव कब हुआ था और किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है उसके वहाँ पर जानिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 89 दोस्तों जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 89 के अनुसार राज्यसभा अपने एक संसद को उप सभापति के रूप में चुन सकता है। यह दोस्तों पद खाली था जिसे हाल ही में पूर्ण किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति की क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में जानिए। वह राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन किया गया है। दोस्तों वर्तमान में जो राज्यसभा का सभापति कौन है तो एम वेंकैया नायडू, मुप्पा वारपू वेंकैया नायडू उसका पूरा नाम है। दोस्तों यह वर्तमान में राज्यसभा का सभापति है। और दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही पदेय रूप से राज्यसभा का सभापति भी होता है। साथ ही इसके दूसरा भूमिका देखिए, वह तब तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब तक सदन की बैठक से बाद में अनुपस्थित रहता है और दोनों ही मामलों में उसके पास अध्यक्ष की सारी शक्तियां होती है। दोस्तों जब भारत के जो उपराष्ट्रपति अर्थात जो राज्यसभा का सभापति उपस्थित नहीं होता है तो उसका जो कार्य को राज्यसभा के उपसभापति द्वारा निर्वहन किया जाता है और उनको राज्यसभा के सभापति जैसा ही संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबर में देखा गया है कि भारत नेक्स्ट जनरल स्टील्थ फ्रेगेट ऑफ प्रोटेक्ट 70A को कहां से रवाना किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मझगांव डाक से रवाना किया गया है। भारत के नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोटेक्ट 70A को मुंबई के मझगांव डाक से स्थापित किया गया है जिसे पहले मझगांव लिमिटेड कहा जाता था। अब इसका महत्व देखिए, अपनी स्थापना के साथ भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के प्रौद्योगिकी में शामिल हो गया है। यह नेक्स्ट जनरेशन हथियार मंच ब्राक 8 तथा हाइपरसोनिक ब्रह्मोस से लैस होगा और यह भारतीय नौसेना का एक दुर्जय बल होगा। स्टील्थ P-70A फ्रेगेट हिंद महासागर के क्षेत्र और भारत प्रशांत क्षेत्र में एक युद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं के सूची में निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनाज और दाल को हटाने का प्रयास करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार में परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा और आवाजाही वितरण आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री
अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगा और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। अब इसका दोस्तों क्या महत्व है उनके भी और जान लीजिए। किसी कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट निवेश में कमी के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। यह प्रतिस्पर्धा बाजार के माहौल बन जाएगा और भंडारण सुविधा की कमी के कारण होने वाले कृषि उत्पादों की बर्बादी भी रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया निष्ठा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा का अर्थ है स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र प्रगति के लिए राष्ट्र की पहल। इसका समागम शिक्षक की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य की क्षमता का निर्माण करना है। यह अपने प्रकार की दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अब ये दोस्तों खबरों में क्यों रहा इसके बारे में जानिए। निष्ठा के तहत 2019-20 में 16,99,931 स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और यह दोस्तों महत्वपूर्ण यह कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने होम्योपैथी विधेयक 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित किया है। यह विधेयक किसके साथ संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को निरस्त करना। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 होम्योपैथी शिक्षक एवं प्रैक्टिस नियामक तथा केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर को रख रखाव तथा तत्व संबंधित मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 लागू किया गया था। अब इस विधेयक के बारे में जानिए। होम्योपैथी के लिए यह एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना है। दोस्तों होम्योपैथी के लिए दोस्तों इस विधेयक के द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग का गठन भी करना है। होम्योपैथी के लिए आयोग में 20 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय होम्योपैथी महानिदेशक तथा अन्य सदस्यों के साथ होम्योपैथी के लिए चिकित्सा मूल्यांकन तथा रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी इसके शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका ने जीता है। विक्टोरिया अजारेंका को हराकर नाओमी ओसाका ने महिलाओं के एकल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया। इसके साथ ही वह ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाली ओपन एरा की चौथी महिला बन गई है। नाओमी ओसाका यह एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जो जापान का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने महिला टेनिस संघ के नंबर 1 के स्थान हासिल किया है। और दोस्तों जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसके बारे में जानिए। यह एक कठिन कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जिसकी स्थापना 1881 में हुआ था। दोस्तों जो यूएस ओपन टूर्नामेंट है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन के बाद प्रतिवर्ष चौथा ग्रैंड स्लैम के रूप में आयोजित किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हमारा आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जो आंसर सही है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा कल का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं पूछा था उसका आंसर है, हाल ही में समाचार में
खाली स्थान है दोस्तों के द्वारा पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 तैयार किया गया था। इसमें देखिए हाल ही में समाचार में किसके द्वारा पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 तैयार किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा जारी किया गया था। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट